तो ये वीकली चार्ट है, ठीक है। तो हम देख सकते हैं पिछले कुछ हफ्तों से प्राइस जो है नीचे आई, यहाँ तक नीचे गई, सेल साइड लिक्विडिटी स्विप करी, ऊपर क्लोजिंग दिया। ऊपर क्लोजिंग देने का मतलब ये है कि प्राइस का अब नेक्स्ट जो वीक होगी या नेक्स्ट वो होगा वो अप साइड की तरफ होगा, क्योंकि वीक बहुत लंबी है। वीक है मतलब सिर्फ सेल साइड के लिए प्राइस नीचे आई है, और प्राइस का जो है वो अप साइड की तरफ है, ठीक है। और लाइक और जिस हिसाब से सेल साइड लिक्विडिटी ली है, इतनी नीचे जाके प्राइस ने इधर यहाँ से लेके यहाँ तक नीचे गई है, वीकली चार्ट है, इतनी लॉन्ग वीक बनी है, तो चांसेस ये है कि ऊपर भी प्राइस जो है ज़्यादा जाए। अब ये जो है प्रीवियस वीक की कैंडल है, ठीक है, जिसमें प्राइस ने बुलिश मूव दिखाया, और ये करंट वीक की कैंडल है, ठीक है, और इसमें भी प्राइस जो है ग्रीन है। और हम डेली चार्ट पे आते हैं। ये आज का दिन है, फ्राइडे, ठीक है, 10th ऑफ अप्रैल, फ्राइडे आज की कैंडल है ये। और प्राइस जो है नीचे आई, सेल साइड लिक्विडिटी स्विप किया जैसा आपने वीकली चार्ट में देखा, फिर कंसोलिडेट किया, ठीक है। कंसोलिडेट करने के बाद प्राइस ने अपसाइड मूव दिखाया और मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट किया। मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट किया तो उसके साथ एफईजी क्रिएट हुआ, एफईजी क्रिएट हुआ तो प्राइस नीचे आया, एफईजी को रिबैलेंस किया, प्राइस ऊपर चला गया और यहाँ रेजिस्टेंस फेस कर रहा है। जब जब भी प्राइस यहाँ पे आया और रेजिस्टेंस फेस किया है, सी जो है डेली एफईजी का, तो ये सी है, वहाँ पे रेजिस्टेंस फेस कर रहा है, और आज भी प्राइस ने यहाँ पे एज ए रेजिस्टेंस फेस किया। ये 4 आवरली चार्ट है। 4 आवरली चार्ट के हिसाब से देख रहे हैं प्राइस जो है बुलिश ट्रेंड में है, ठीक है। हायर हाई, हाई लो, हायर हाई, हाई लो, ठीक है। और अगर हम फिबोनाची लगाते हैं तो प्राइस कौन से लेवल से जा रही है, तो देखो यहाँ से 0.5 लेवल से प्राइस ने रिट्रेस किया है, ठीक है। यहाँ से लेके अब यहाँ पे लगाते हैं तो यहाँ पे भी 0.5 लेवल का सपोर्ट लिया, यहाँ पे भी सपोर्ट लिया, यहाँ पे भी सपोर्ट लिया, दोनों 0.5 लेवल का सपोर्ट था। अब यहाँ से लेके हम यहाँ पे फिबोनाची लगाते हैं तो यहाँ पे भी प्राइस ने 0.5 का सपोर्ट लिया है, ठीक है। और प्राइस जो है क्या यहाँ पे है, अभी अभी तो करंटली प्राइस यहाँ पे है, ठीक है। ये करंट सुबह 6 बजे की कैंडल है, 4 आवरली, ठीक है। और अगर हम यहाँ से यहाँ पे लगा के देखते हैं तो भी प्राइस ने 618 लेवल का OT जोन को टच करके प्राइस अपसाइड में दिखाया है। तो ये आवरली चार्ट है। तो हम देख सकते हैं प्राइस जो है करंटली अभी इस कैंडल पे है, ठीक है। और प्राइस ने जो है यहाँ पे सपोर्ट लिया, ये एक एफईजी है, ठीक है। ये एक एफईजी यहाँ से लेके यहाँ तक आवरली एफईजी है, और ये वाला जो एफईजी है वो 5 8 पे है। इसी एफईजी का एक पार्ट है 5 8 पे, वो हम आगे देखेंगे लोअर टाइम फ्रेम पे। और ये जो एफईजी, इस एफईजी का प्राइस ने यहाँ पे सपोर्ट लिया है, और 5 8 का ये वाला एफईजी है जो 5 8 के चार्ट पे देखते हैं। पहले हम 15 मिनट के चार्ट पे देखते हैं, ठीक है। तो ये 15 मिनट का चार्ट है, यहाँ पे आप देख सकते हो ये वाला एफईजी है, यहाँ सपोर्ट लिया। अब हम 5 मिनट पे जाते हैं, ठीक है। तो ये जो है, ये वाला जो एफईजी है यहाँ से लेके यहाँ तक, उसका प्राइस ने बहुत अच्छे से सपोर्ट लिया है और सी के ऊपर क्लोजिंग दिया है, ठीक है। और 1 मिनट पे देखते हैं तो ये जो एफईजी है 1 मिनट का अगर देखें तो उसमें देख सकते हैं कैंडल ने प्रॉपर जो है सी के वही क्लोजिंग दिया है, मीन्स सी का सपोर्ट लिया है इस एफईजी के, ओके। सो अगर हम देखें तो यहाँ पे जो है ऑर्डर ब्लॉक बन रहा है, इस ऑर्डर ब्लॉक का प्राइस ने जो है सपोर्ट लिया है, हाँ, ये ऑर्डर ब्लॉक का प्राइस ने सपोर्ट लिया है 1 मिनट के ऑर्डर ब्लॉक का। सो इन शॉर्ट प्राइस ने यहाँ पे सपोर्ट लिया और अपसाइड मूव दिखाया, और करंटली प्राइस जो है यहाँ पे होवर करी, यहाँ का सपोर्ट लेके यहाँ ओवर करी। अब यहाँ का जो सपोर्ट लिया है वो कैसे लिया, फिबोनाची में भी देख लेते हैं कि यहाँ का सपोर्ट दिख रहा है फिबोनाची में। तो अगर हम यहाँ से यहाँ फिबोनाची लगाते हैं, ठीक है, तो ये OT जोन में आएगा। OT में अक्यूमुलेशन क्या, प्राइस ने अपसाइड मूव दिखाया, ठीक है।
फिर जब प्राइस अपसाइड मूव दिखाया फिर वापस प्राइस नीचे आया, ठीक है। तो यहाँ पे सपोर्ट लिया, तो जब नीचे आता है तो हम यहाँ से अगर यहाँ पे ओटी लगाते हैं तो यहाँ पे ओटी जोन आता है, ठीक है। तो प्राइस ने जो है प्रॉपर ओटी जोन में आके यहाँ पे सपोर्ट लिया है और इसको टच करके ओटी जोन में जो ये एफईजी क्रिएट हुआ है उसको टच करके अपसाइड मूव दिखाया और करंटली प्राइस जो है 1 आवर की ये है। तो हम देख सकते हैं आ वाली चार्ट पे भी प्राइस जो है वो बुलिश है, ठीक है। सपोर्ट यहाँ पे लिया है, ओटी जोन का भी सपोर्ट प्राइस को मिला है, हम ओटी लगा रहे हैं। तो ये देखो प्राइस का यहाँ सपोर्ट मिला है ओटी जोन में, ठीक है। यहाँ कैंडल जस्ट 618 लेवल पे क्लोज हुई है और यहाँ से ओपन हुई है, नीचे से वीक गई है और वीक में यहाँ पे ये जो एफईजी हमने देखा था 5 मिनट पे, तो एफईजी का सपोर्ट लेके प्राइस ऊपर गई और ये 1 मिनट पे, सॉरी 1 आवर पे यहाँ पे होवर कर रही है प्राइस। अब ऊपर जा रही है तो कहाँ तक ऊपर जाएगी तो वो भी देख लेते हैं। ओटी जोन तक जाएगी, तो ओटी जोन हम नीचे से लेके ऊपर तक मार्क करते हैं, तो ये वाला ओटी जोन बनता है, ठीक है। यहाँ पे ओटी जोन बनता है, ठीक है। तो यहाँ तक प्राइस जा सकती है, 618 लेवल तक प्राइस जाएगी और करंटली प्राइस जो है 7 o'clock को यहाँ पे है, ठीक है। तो यहाँ से लेके यहाँ तक जब प्राइस जाती है तो उसमें हम बाय साइड के लिए ट्रेड लेने की कोशिश करेंगे, ओके। तो वीकली चार्ट पे और डेली चार्ट पे और 4 आवर चार्ट पे प्राइस जो है सब जगह बुलिश बता रहा है। डेली चार्ट पे ऐसा है कि ये जो डेली कैंडल है, सॉरी डेली एफपीजी है, ये डेली एफपीजी के सी तक प्राइस ने है रेजिस्टेंस लिया हुआ है डेली चार्ट पे, ठीक है। तो ये रेजिस्टेंस लिया हुआ है सी पे डेली चार्ट पे, ठीक है। ऊपर क्लोजिंग नहीं दिया, यहाँ पे ऊपर ओपन हुआ है तो प्राइस जो है नीचे होर कर रहा है, ठीक है, सी के। और 4 आवर में अगर हम देखते हैं तो प्राइस जो है हायर हाई फॉर्मेशन बना रहा है, तो अप साइड के लिए प्राइस जा रहा है, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा प्राइस जो है रेंज बाउंड हो गया है और ये वाली चार्ट पे आ रहे हैं, तो यहाँ से लेके हमने यहाँ पे फिबोनाची लगाया तो ओटी पे प्राइस ने जो है सपोर्ट लिया और ये जो फिबोनाची 5 मिनट पे है और ये वाला जो फिबोनाची है, इस फिबोनाची सॉरी एफपीजी जो है ये यहाँ से लेके यहाँ तक का और 5 मिनट पे ये वाला जो एफपीजी है उसका प्राइस ने सपोर्ट लिया और ऊपर की ओर प्राइस रैली किया। तो यहाँ पे जो है प्राइस है 7 o'clock की एक कैंडल है 1 आवर की, प्राइस अभी करंटली यहाँ पे होवर कर रही है और यहाँ से लेके हमने यहाँ नीचे एफपीजी बनाया तो यहाँ पे 618 का लेवल आ रहा है, ठीक है। ओटी जोन आ रहा है तो यहाँ तक प्राइस जाएगी, तो यहाँ से लेके 7 o'clock से यहाँ तक प्राइस जो है जाएगी। तो इसमें हमें बाई साइड के लिए अपॉर्चुनिटी ढूंढनी है। तो फिबोनाची चार्ट देख लेते हैं, ठीक है। तो ये 4 आवर वाली चार्ट है, हमने यहाँ से लेके यहाँ तक का बॉडी टू बॉडी फिबोनाची बनाया, यहाँ से लेके यहाँ तक का, तो उसका 0.5 लेवल आ रहा है यहाँ पे और वो एग्जैक्टली यहाँ पे आ रहा है 0.5 लेवल, ठीक है। और एक फिबोनाची बनाया हमने वीक टू वीक यहाँ से लेके यहाँ तक का, तो उसका जो है 236 वाला लेवल यहाँ पे आया है, ठीक है। अगर हम जूम इन करते हैं, ठीक है, तो प्राइस जो है करंटली यहाँ पे है 6 o'clock 4 आवर की, ठीक है। और यहाँ पे ये दोनों जो है फिबोनाची है वो यहाँ पे बन रहे हैं, ठीक है, ये वाले फिबोनाची। तो हमने ये फिबोनाची के मार्क करने के लिए एक यहाँ पे ड्रॉ कर दिया है, लाइक तो हमने ये एक ब्लैक बॉक्स ड्रॉ कर दिया है, यहाँ पे रेक्टेंगल जोन बना दिया है जो बता रहा है कि फिबोनाची जो ये दोनों 0.5 लेवल और 236 लेवल है उस जोन को मार्क करने के लिए हमने ये ब्लैक कलर का बॉक्स बना दिया है, ठीक है। हम 15 मिनट पे आ जाते हैं, तो हमने यहाँ से लेके यहाँ तक एक और फिबोनाची बनाया है 15 मिनट पे और हम देख सकते हैं प्राइस जब रिट्रेस हुई तो ये जो ओटी जोन है, ठीक है, 15 मिनट पे जो हमने फिबोनाची बनाया उसका जो ओटी जोन है वहाँ पे प्राइस ने सपोर्ट लिया और प्राइस ने अपसाइड मूव दिखाया और करंटली प्राइस यहाँ पे है। तो ये जो ओटी जोन है उसका जो 618 लेवल है, ठीक है, वो 618 लेवल भी इसी फिबोनाची को ओवरलैप करा 0.5 वाले को, ठीक है। तो इन शॉर्ट क्या है, हमने ये पूरा जो जोन है ये जोन पूरा मार्क कर दिया है ब्लैक कलर में। तो अगर हम इसको हाइड करते हैं
ठीक है, और ये फिबोनाची है, इसका ओटी जोन है, 618 लेवल है। ठीक है, तो हम इसे भी हाइड कर देते हैं। और ये जो हम देख रहे हैं, ये जो ओटी जोन है, उसका सपोर्ट लेके प्राइस जो है 0.5 के ऊपर भी, ये जो 0.5 लेवल है उसके ऊपर भी प्राइस आ चुका है। यानी इन शॉर्ट फिबोनाची के हिसाब से भी प्राइस जो है वो बुलिश है कहने का अर्थ है, क्योंकि सपोर्ट बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लिया है। ठीक है, तो प्राइस अभी करंटली यहाँ पे है 7 o'clock को, इसको हम हाइड कर देते हैं। ठीक है, तो ये एक जोन हमारा जो है फिबोनाची पे बना था। ठीक है, वो जोन हम बना दिया है। यहाँ पे प्राइस ने देखो 2 बार यहाँ पे एक सपोर्ट, यहाँ पे सपोर्ट लिया, अपसाइड मूव दिखा, करंटली यहाँ पे प्राइस है, तो यहाँ जो है स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। ठीक है, तो अपसाइड के मूव ज़्यादा दिख रहे हैं। ठीक है, और अपसाइड कहाँ तक जा सकता है तो हमने पहले डिस्कस किया था वरना वाली चार्ट पे। तो यहाँ से लेकर अगर हम फिबोनाची यहाँ तक बनाते हैं, ठीक है, तो इस वाले लेवल तक प्राइस के जाने के चांसेस है। ये जो ओटी जोन है वहाँ तक, ओटी जोन में खास करके ये जो बाय साइड लिक्विडिटी है, ठीक है, ये बाय साइड लिक्विडिटी जो है यहाँ तक प्राइस आ सकता है इसको स्विप करने के लिए। ओके, तो इन शॉर्ट अपना व्यू अब कंफर्म हो चुका है। नीचे प्राइस ने सपोर्ट ले लिया है। ठीक है, कहाँ कहाँ सपोर्ट लिया, तो एक यहाँ पे ये जो 2-3 यहाँ पे फिबोनाची के लेवल आए थे, एक 0.5236 और एक ओ टी जोन वाला। ठीक है, तो 3 फिबोनाची सपोर्ट आया था, इसलिए हमने यहाँ पे एक जोन बना दिया है रेक्टेंगल। तो यहाँ का स्ट्रॉन्ग सपोर्ट प्राइस ने लिया। अब ऊपर जाएगा तो ऊपर कहाँ तक जाएगा, तो यहाँ से लेके यहाँ तक, नीचे तक हमने विक टू विक फिबोनाची बनाया है। तो उसके हिसाब से ये जो ओटी जोन है इस ओटी जोन तक आएगा, और यहाँ पे ओटी जोन के अंदर बाय साइड लिक्विडिटी है। ठीक है, बाय साइड लिक्विडिटी प्राइस स्विप करेगा, ये हमारा ओवरऑल नरेटिव है। हम अगर बॉडी बनाते तो भी हम देख सकते हैं अच्छे से इसको प्राइस ने फॉलो किया है। ये न्यू वीक ओपनिंग गैप वाला चार्ट है। ठीक है, तो इसके हिसाब से प्राइस अभी करंटली यहाँ पे होवर कर रही है, और प्राइस के आसपास कोई हमें न्यू वीक ओपनिंग गैप नहीं देख रहा है। ठीक है, तो हम न्यू वीक ओपनिंग गैप वाले चार्ट को इग्नोर करके अब स्किप करके न्यू डे ओपनिंग गैप वाले चार्ट पे जाते हैं। तो न्यू डे ओपनिंग गैप वाले चार्ट पे प्राइस जो है करंटली अभी यहाँ पे 15 मिनट चार्ट पे, 15 मिनट चार्ट पे न्यू डे ओपनिंग गैप वाला चार्ट है, और इस पे प्राइस करंटली यहाँ पे है। ठीक है, 7 o'clock की ये कैंडल है, और हम देख सकते हैं प्राइस जब नीचे आया तो प्राइस ने जो है बार बार ये जो रेजिस्टेंस फेस किया। ठीक है, ये न्यू डे ओपनिंग गैप थर्सडे का एक न्यू डे ओपनिंग गैप है। ठीक है, तो ये वाला जो जोन है, ठीक है, इस जोन पे प्राइस ने जो है रेजिस्टेंस फेस किया, प्राइस करंटली यहाँ पे है। ठीक है, तो इसके हिसाब से अभी प्राइस जो है बेयरिश बायस है, यहाँ से नीचे जा सकती है। हालांकि हम बायस न्यू डे ओपनिंग गैप और न्यू वीक ओपनिंग गैप वाले चार्ट से देखते नहीं, बस सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस देखते, तो अभी रेजिस्टेंस में है। ठीक है, अगर इसको तोड़ेगा तो प्राइस जो है ये वाला नेक्स्ट टारगेट और नेक्स्ट टारगेट ये वाला कर सकता है। और जैसा हमें हमने पहले डिस्कस किया था फिबोनाची चार्ट के हिसाब से, तो हमारा जो टारगेट है ये वाला है। ठीक है, तो ये वाला जो बाय साइड लिक्विडिटी ये हमारा टारगेट है, तो इस पे ये वाला जो है हमारा बाय साइड लिक्विडिटी का ये टारगेट है। ठीक है, तो प्राइस जो है इसके ऊपर ये जो अपर बाउंड्री है इस वाले न्यू डे ओपनिंग गैप की, इसके ऊपर विक बना के प्राइस इसको स्विप करके फिर नीचे आएगा, ऐसा हम एंटिसिपेट कर सकते हैं। तो जो हमने ये फिबोनाची चार्ट पे डिस्कस किया था, ये जो बाय साइड लिक्विडिटी हम देख रहे हैं, ठीक है, ये बाय साइड लिक्विडिटी क्रिएट हुए रात को, लास्ट नाइट जो थी 9:30 को न्यूयॉर्क टाइम पे ये लिक्विडिटी ये स्विंग हाई बना है, मतलब एशिया सेशन का ये स्विंग हाई है। ठीक है, एशिया सेशन का ये टॉप मोस्ट हाई ये वाला है, और एशिया सेशन का जो है ये जो है ये लो है। ठीक है, तो एशिया सेशन का हाई और एशिया सेशन का लो। ठीक है, एशिया सेशन का लो जो है उसको स्विप कर दिया लंदन सेशन में। ठीक है, सुबह 4 से 5 बजे के बीच में, 4:30 से 5 बजे के बीच में यहाँ पे स्विप हो चुका है। ठीक है, तो अब क्या बचा है, एशिया सेशन का हाई बचा है। ठीक है, और ये नया लो क्रिएट हुआ है लंदन सेशन में। ठीक है, और फिर प्राइस जो है ऊपर जाता है, और करंटली प्राइस जो यहाँ पे है, तो ये लंदन सेशन का हाई है। ठीक है, ये हाई है लंदन सेशन का, और ये एशिया सेशन का हाई है। ठीक है, और एशिया सेशन का लो स्विप हो चुका है, और ये लंदन सेशन का लो है। तो इन शॉर्ट ऊपर हाई, ये तीनों हाई बाकी है, और नीचे ये लो बाकी स्विप होना। ठीक है,
तो प्राइस जो है करंटली यहाँ पे है। तो ये वाला बाय सेल इक्विटी, ये और ये तीनों प्राइस जो है टारगेट कर सकती है। ठीक है, अब 5 मिनट पे आ जाते हैं। ठीक है, 5 मिनट पे जो है प्राइस अभी करंटली यहाँ पे होवर कर रही है 7 o'clock को, ये वाली कैंडल पे। और हम देख सकते हैं प्राइस ने जो है ये जो सपोर्ट लिया है यहाँ पे, ये एक 5 मिनट पे एफ है जो हमने फर्स्ट 1 आवर चार्ट पे डिस्कस किया था, ये वाला। ठीक है, तो ये जो एफ है 1 आवर का, उसके अंदर ये जो 5 मिनट का एफ है वो ये है। तो उसका प्राइस ने जो है ये वाला जो एफ की बात चल रही है, तो उसका जो प्राइस ने है ना सपोर्ट लिया है यहाँ पे। ठीक है, सपोर्ट लिया, प्राइस ऊपर गया, प्राइस ने मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट किया दो जगह पे, मीन्स प्राइस जो है फुल्ली बुलिश है। और हाँ, आज का हम न्यूज़ देख लेते हैं। आज जो है बहुत ही हाई इम्पैक्ट न्यूज़ है। ठीक है, तो प्राइस ने यहाँ पे मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट कर दिया दो जगह, प्राइस नीचे आया, यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक बना, ऑर्डर ब्लॉक का सपोर्ट लेकर प्राइस ऊपर चला गया। ठीक है, ये बाय साइड लिक्विडिटी प्राइस ने जो है स्विप कर दिया और करंटली जो प्राइस है यहाँ पे है। ठीक है, तो ये बाय साइड लिक्विडिटी स्विप करी तो प्राइस ने जो है रिट्रेस किया। ठीक है, तो कहाँ तक रिट्रेस किया, तो हम यहाँ से लेके यहाँ से लेके यहाँ तक फिबोनाची बनाते हैं, तो प्राइस ने जो है यहाँ तक 0.5 लेवल तक आया ही नहीं है। ठीक है, अगर बॉडी टू बॉडी बनाते हैं तो भी 0.5 लेवल तक प्राइस रिट्रेस नहीं हुआ है। ठीक है, तो पहले ही रिट्रेस करके पहले ही सपोर्ट लेके प्राइस अपसाइड की तरह चला गया। क्यों गया है, तो हम यहाँ आते हैं कि आज का जो ये न्यूज़ है 10 अप्रैल की न्यूज़ है। तो न्यूज़ 8:30 बजे की न्यूज़ है, कोर सीपीआई और सीपीआई। ठीक है, तो सीपीआई जो है हाई इम्पैक्ट न्यूज़ है। ठीक है, तो इस वजह से बहुत ही हाई इम्पैक्ट न्यूज़ है। हर मंथ के 11th डे पे को ये रिलीज़ होती है। ठीक है, तो ये इम्पैक्ट 8:30 बजे जो न्यूज़ आएगी। ठीक है, इस वजह से हम 8:30 बजे से पहले पहले ट्रेड लेना की कोशिश नहीं करेंगे, क्योंकि उससे पहले ट्रेड लेंगे तो प्राइस जो है जुड़ा स्विंग या तो मैनिपुलेशन करने के लिए ऊपर या नीचे जा सकता है, और अपनी जो इंटेंडेड डायरेक्शन है, उसकी जो मेन डायरेक्शन है, उससे भटक सकता है। ठीक है, उससे हमें कंफ्यूज कर सकता है। ठीक है, उल्टी दिशा में जाकर। इसलिए हम 8:30 बजे से पहले पहले कोई ट्रेड नहीं लेंगे। ठीक है, सिर्फ प्राइस को ऑब्जर्व करेंगे और देखेंगे अगर कोई सेटअप बनता है नहीं बनता, लेकिन ट्रेड नहीं लेंगे और उस सेटअप को एनालाइज करेंगे हम। ठीक है, तो हमेशा याद रखना है, जब हाई इम्पैक्ट न्यूज़ हो, जब भी हाई इम्पैक्ट न्यूज़ हो, तो प्राइस को तो न्यूज़ रिलीज हो उससे पहले हमें ट्रेड नहीं लेना है, क्योंकि उससे पहले ट्रेड लेने से उसे प्राइस जो है बहुत मैनिपुलेट करती है मार्केट को। प्राइस जो है बहुत मैनिपुलेट होती है, स्मार्ट मनी बहुत उसे मैनिपुलेट करता है। ठीक है, प्राइस को, तो हमें उससे पहले हाई इम्पैक्ट न्यूज़ से पहले ट्रेड नहीं लेना चाहिए। ठीक है, और हाई इम्पैक्ट यहाँ 8:30 बजे प्राइस जो है यहाँ पे रिलीज होगी, ये वाले इंटरवल पे। तो देख सकते हैं प्राइस जब न्यूज़ जब रिलीज़ हुई, तो न्यूज़ रिलीज़ होने के बाद प्राइस ने जो बहुत बड़ा ये 5 मिनट की कैंडल बनाई। ठीक है, बहुत बड़ा मूव दिया। ठीक है, तो इस हिसाब से न्यूज़ रिलीज़ होने से पहले हमें ट्रेड नहीं लेना है, कोई मैनिपुलेशन हो सकता है। तो ये 1 मिनट का चार्ट है। तो 1 मिनट के चार्ट पे हम देख सकते हैं जैसे कि पहला ये सपोर्ट लिया एफ पे, फिर प्राइस नीचे आया, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट करने के बाद ऑर्डर ब्लॉक का सपोर्ट लिया और प्राइस जब ऊपर गया तो यहाँ पे एक और मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट किया प्राइस ने। ठीक है, ये मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट किया और हमने यहाँ पे ट्रेड लेने के लिए, मतलब ट्रेड तो हम नहीं लेंगे क्योंकि 8:30 से पहले हम ट्रेड नहीं लेंगे, 8:30 को न्यूज़ है, लेकिन कोई सेटअप ढूंढ लेते हैं। तो सेटअप अगर हमने ढूंढने की कोशिश करी तो उसमें हमने सोचा कि यहाँ से लेके यहाँ तक हम फिबोनाची बनाएंगे। ठीक है, फिबोनाची बनाएंगे और प्राइस जब ओटी जोन तक आएगा, ठीक है, ओटी जोन में अगर हम ढूंढेंगे कोई ऑर्डर ब्लॉक या एफईजी तो नहीं है, तो एफईजी तो यहाँ पे आ रहा है। ठीक है, तो प्राइस यहाँ इस वाले एफईजी तक प्राइस आएगी जब तक। ठीक है, और प्राइस आएगी और इस वाले एफईजी को प्राइस आएगी, टच करेंगे और हम बाय के लिए कुछ ट्रेड सेटअप देख सकते हैं। ट्रेड लेना नहीं है, ट्रेड तो हम 8:30 बजे के बाद ही लेंगे, लेकिन उससे पहले कोई अपॉर्चुनिटी दिख रही है तो उसे एनालाइज करेंगे। तो प्राइस जो है रिट्रेस तो किया मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट करने के बाद, और ये जो बाय साइड लिक्विडिटी है जो सुबह 5 बजे 5:15 बजे बनी है, ठीक है, उसे प्राइस ने यहाँ पे स्विप कर दिया है। अगर हम ध्यान से देखें तो ये स्विप हो चुकी है यहाँ पे। ठीक है, प्राइस ने रिट्रेस किया, हम सोच रहे थे कि जब प्राइस यहाँ पे रिट्रेस होकर यहाँ पे आएगी तो यहाँ कुछ बाय सेटअप बन सकता है, लेकिन प्राइस जो है 0.5 लेवल तक आई ही नहीं। ठीक है, और उससे पहले ही लाइक सपोर्ट लेके प्राइस अपसाइड को निकल गई, मीन्स बाइंग प्रेशर कुछ ज़्यादा है। ठीक है,
लेकिन एक इम्पोर्टेंट बात ये है कि हम अगर 5 मिनट के चार्ट पे जाते हैं, ठीक है, तो हम देख सकते हैं कि प्राइस जो है, ये जो मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हमने यहाँ बनाया है, ये मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट, प्राइस ने मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट किया, रिट्रेस किया, और रिट्रेस करने के बाद जो 5 मिनट पे जो एफ क्रिएट हुआ यहाँ पे, ठीक, इस एफ को प्राइस ने जो है स्विप किया है। और यहाँ पे जैसे कि हम देख सकते हैं, ये जो है ना, प्राइस ने यहाँ इस वाली सेल साइड लिक्विडिटी को स्विप किया है प्राइस ने यहाँ पे। क्यों स्विप किया है इस वाली को? क्योंकि प्राइस को है बड़ा मूव दिखाना है, ठीक है, प्राइस को जो है बड़ा मूव दिखाना है अपसाइड को, ठीक है, प्राइस को अपसाइड को बड़ा मूव दिखाना है। हमारा जो ओवरऑल बाइस है वो अपसाइड का है, जो हमने पहले डिस्कस कर लिया है हाई टाइम फ्रेम पे, ठीक है, तो अपसाइड मूव दिखाना है, इसलिए प्राइस ने नीचे आके ये वाली सेल साइड लिक्विडिटी को स्विप करके ऊपर गया है। वरना ये क्या करता है, प्राइस जो नीचे इतना नीचे नहीं आता कि सेल साइड लिक्विडिटी को स्विप करे और यहीं पे किसी एफ का, जैसे कि ये वाला एफ या तो ये वाला ऑटो ब्लॉक को, इसका सपोर्ट लेके प्राइस ऊपर चला जाता, ठीक है। लेकिन प्राइस को आज लिक्विडिटी चाहिए, ठीक है, आज न्यूज डे है, वो बहुत ऊपर जाना है, इसलिए प्राइस ने यहाँ पे लिक्विडिटी स्विप करी। लेकिन यहाँ प्राइस नीचे तक, यहाँ इस वाले लेवल तक नहीं आया, ऊपर से ही प्राइस रिटर्न हो गया। और 5 मिनट पे अगर हम देखते हैं तो हमें जो है 1 मिनट पे ट्रेड अपॉर्चुनिटी नहीं मिली। यहाँ से लेकर हमने यहाँ पे फिबोनाची बनाया, तो फिबोनाची में के आसपास जो फेयर वैल्यू गैप बना है, यहाँ तक प्राइस नहीं आया। लेकिन 5 मिनट पे जो है प्राइस ने जो ये वाला 5 मिनट का एफ बनाया है, उससे पहले कोई एफ नहीं बनाया, यहाँ पे बनाया तो बहुत नीचे था। लेकिन ये वाला जो एफ है, ये वाला जो एफ बनाया, उस तक प्राइस ने जो है यहाँ पे रिट्रेस कर लिया। अब अगर 3 मिनट पे जाते हैं, ठीक है, 3 मिनट पे जाते हैं तो प्राइस ने जो ये एफ क्रिएट किया है, ठीक है, इस एफ को प्राइस ने फिलअप कर लिया है। ओके, इस वाले एफ को प्राइस ने यहाँ पे फिलअप कर लिया 3 मिनट पे, ठीक है। तो यहाँ पे भी देख सकते हैं कि ये वाला जो एफ पूरा फिल हो चुका है, ठीक है। तो इससे हम पता चलता है कि प्राइस जो है जब हायर टाइम फ्रेम पे, जब हमने जो आईसीटी की जो लाइक वीडियोस देखी है, आईसीटी का जो कंसेप्ट है, उसके हिसाब से अगर हम जो है एंट्री लेनी है तो हमें एफ जो है 5 मिनट, 4 मिनट, 3 मिनट, 2 मिनट और 1 मिनट, ये जो पांचों टाइम फ्रेम है 5 मिनट से लेकर 1 मिनट के, उसके बीच में किसी भी टाइम फ्रेम पे अगर प्राइस जो एफ को छू लेता है तो हमें उससे नीचे वाले टाइम फ्रेम पे जाने की जरूरत नहीं है, उसी टाइम पे हम एंट्री ले सकते हैं। मीन्स इससे ये हमें पता चलता है 5 मिनट का जब चार्ट पे हमारा जो मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट होगा, प्राइस जब रिटर्न आया तो हमें यहाँ पे एंट्री ले लेना चाहिए था, हमें 1 मिनट के लिए रुकना नहीं चाहिए था। अगर 3 मिनट का अगर हम देख रहे हैं तो 3 मिनट में भी अगर हमें अपॉर्चुनिटी मिल रही है, ठीक है, प्राइस नीचे है तो हमें यहाँ पे एंट्री ले लेनी चाहिए थी, ठीक है, और यहाँ के लिए वेट नहीं करना चाहिए था, यहाँ पे एंट्री ले लेनी चाहिए थी, ठीक है। इसलिए हमारा जो 1 मिनट पे हमने जो ट्रेड लिया है, मतलब 1 मिनट पे जो सेटअप ढूंढा है, तो प्राइस ज़्यादा नीचे नहीं है, ये वाला एफ तक प्राइस नीचे नहीं आया, ये वाले यहाँ से ही ये यहाँ पे जो एफ क्रिएट हुआ है उसी को रिबैलेंस करके प्राइस ऊपर चला गया, क्योंकि 3 मिनट पे प्राइस ने जो है यहाँ पे एफ को रिबैलेंस कर दिया। अब उसे नीचे आने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। इसलिए हमें ध्यान रखना है, अगर कभी कभी हम जो है अपॉर्चुनिटी मिस हो जाती है इस कारणवश कि हम 1 मिनट पे जो एफ नीचे जो एफ है वहाँ तक हम वेट करते कि प्राइस वहाँ तक आए, ठीक है, किस डीपर एफ तक आए और वहाँ का सपोर्ट लेके फिर प्राइस ऊपर जाए। लेकिन कई बार क्या होता है कि ये पॉसिबिलिटी नहीं होती, क्योंकि हायर टाइम फ्रेम पे जैसे कि 3 मिनट है, 5 मिनट है, ठीक है, हम 5 मिनट तक मैक्सिमम देखते हैं एज पर आईसीटी। हम 5 मिनट से लेकर 1 मिनट के बीच में जो भी एफ होता है, उस टाइम फ्रेम पे जो एफ बनता है, अगर वो उस एफ में प्राइस रिटेस्ट हो जाती है तो हम वहाँ से एंटर हो सकते हैं। ये वाला हमारा आईसीटी का कंसेप्ट है। तो 5 मिनट का जो एफ है वो रिबैलेंस हो गया और 3 मिनट का जो एफ है वो भी रिबैलेंस हो गया है, इसलिए अब पॉसिबिलिटी नीचे आने की बहुत कम दिख रही है, ठीक है, हमें यहाँ पे एंट्री ले लेनी चाहिए थी। लेकिन अगर हम फिबोनाची बनाते हैं और अगर ये वाला जो रूल फॉलो करते हैं, ठीक है, तो उसके हिसाब से हम जब तक फिबोनाची या तो इक्विलिब्रियम तक प्राइस नहीं आती तब तक हम एंट्री नहीं लेते, इसलिए हमने यहाँ पे हमारे लिए बाय सेटअप यहाँ पे क्रिएट नहीं हुआ। फिर 7 o'clock बच जाते हैं। 7 o'clock के बाद फिर से हम देखते हैं कोई बाइंग ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी, या तो ट्रेडिंग कोई सेटअप बन रहा है कि नहीं बन रहा। हम ट्रेड तो नहीं लेंगे 8-8:30 बजे से पहले, लेकिन कोई सेटअप बन रहा है तो उसे एनालाइज जरूर करेंगे। तो हम देख सकते हैं यहाँ पे मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हुआ है, ठीक है, ये मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हुआ है यहाँ पे, तो यहाँ से लेके यहाँ के भी, यहाँ से भी अगर हम देखें तो ये भी मार्केट स्ट्रक्चर एक शिफ्ट हुआ है, ठीक है। तो मार्केट स्ट्रक्चर यहाँ पे शिफ्ट हुआ, ठीक है, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हुआ, प्राइस जो है रिट्रेस किया और हमने जो है
यहाँ से लेके यहाँ पे रिट्रेस, यहाँ पे एंट्री ले सकते हैं। तो हम अगर फिबोनाची बनाते हैं यहाँ से लेके यहाँ तक, तो प्राइस जो है इक्विलिब्रियम तक आ जाता है। ठीक है, और इक्विलिब्रियम में कि यहाँ पे या नीचे एफईजी है। ठीक है, तो ये एफईजी तक प्राइस आता नहीं है, लेकिन इक्विलिब्रियम तक आ जाता है। तो हम इस इक्विलिब्रियम पे बाइंग का जो है सेटअप देख सकते हैं। तो आज 8:30 को न्यूज़ है, तो हम अब एनालाइज करेंगे कि कल भी हाई इम्पैक्ट न्यूज़ है। सॉरी, आज जो है 8:30 को हाई इम्पैक्ट न्यूज़ है। ठीक है, तो अब हम जो आज का जो प्राइस एक्शन हुआ है या होगा जो 8:30 को, तो वो कैसे होगा वो हम प्रीवियस डे पे जो न्यूज़ रिलीज हुई थी, आज कल जो न्यूज़ रिलीज हुई थी 8:30 को, वो भी हाई इम्पैक्ट न्यूज़ थी। कोर पीसी प्राइस इंडेक्स और फाइनल जीडीपी, तो ये दोनों हाई इम्पैक्ट न्यूज़ थी। ठीक है, तो कल प्राइस ने कैसा जो रिएक्शन दिखाया 8:30 के आसपास, 8:30 के अराउंड, तो वैसा रिएक्शन आज भी प्राइस दिखा सकती है। ठीक है, तो कल का हम जो प्राइस ने मूव दिखाया है 8:30 के आसपास, वो हम एनालाइज करेंगे। तो ये कल का चार्ट है 1 मिनट पे, और ये 8:30 का टाइम है। ठीक है, 8:30 की कैंडल है। तो हम देख सकते हैं प्राइस ने जो है पहले 8 o'clock से, ये 8 o'clock की जो कैंडल है वहाँ 8 o'clock से लेके 8:30 तक प्राइस ने जो है डाउन साइड मूव दिखाया। मीन्स ये एक मैनिपुलेशन था, ये एक जुड़ा स्विंग था। ठीक है, फिर 8:30 के बाद प्राइस ने अपसाइड मूव दिखाया, और 8:30 के बाद जो है प्राइस जो है न्यूज़ रिलीज हुई, तो उसके बाद प्राइस ने जो विप्सो काइंड ऑफ प्राइस एक्शन दिखाया। ठीक है, तो इस जो अनस्टेबल प्राइस थी, तो यहाँ पे एंट्री हम नहीं ले सकते, इसलिए मैंने 9:30 का वेट किया, और 9:30 को प्राइस ने जो है हमें मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट दिया यहाँ पे। ठीक है, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट दिया, और मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट के बाद प्राइस रिट्रेस हुई। रिट्रेस होकर प्राइस ने ये एफईजी को टच करके प्राइस ने अपसाइड मूव, जो उसका जो मेन इंटेंडेड मूव था, मेन साइड मूव था, उसको यहाँ से टच करके, एफईजी को टच करके प्राइस ने अपसाइड मूव दिखाया। तो आज भी हम यही एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि 8:30 को जो है वो न्यूज़ रिलीज है। 8:30 से पहले प्राइस जो है जुड़ा स्विंग दिखाएगी, मैनिपुलेट करेगी, यानी डाउन साइड मूव दिखाएगी। आज हमारा जो बायस है वो बुलिश है, मतलब 8:30 के बाद प्राइस रिलीज होगी, उसके बाद प्राइस जो है बुलिश मूव दिखाएगी। ठीक है, उससे पहले प्राइस जो है बियरिश होगी, प्राइस जो है फॉल करेगी, जैसे कि प्रीवियस डे को किया था, यहाँ से लेके यहाँ तक फॉल किया था प्रीवियस डे को, और 8:30 के बाद प्राइस ने जो है बुलिश मूव दिखाया, वैसा ही आज भी होगा। ठीक है, तो हम जैसा कि देख सकते हैं आज की ये 8:30 की कैंडल है। ठीक है, ये 8:30 की कैंडल है, और प्राइस ने जो है 8:20 से, ये 8:19 की कैंडल है, 8:19 से प्राइस ने जो है एकदम से फॉल करना शुरू किया। एकदम से आप देख सकते हो बहुत ही स्ट्रॉन्ग फॉल किया, और ऐसा फॉल किया कि यहाँ पे लिक्विडिटी वॉइड हो गया, वॉल्यूम इम्बैलेंस हो गया है। ठीक है, तो बहुत स्ट्रांगली प्राइस ने एकदम से फॉल किया, यहाँ पे एक्यूमुलेट किया, और 8:30 को सीधा प्राइस ऊपर की ओर निकल गया। अब ये कैसे हुआ? ठीक है, इसी पॉइंट पे आके प्राइस ने क्यों ऊपर दिया, तो वो भी हम देख लेते हैं। कि यहाँ पे हमने देखा था कि 7 o'clock के बाद हमें यहाँ पे एक बाइंग अपॉर्चुनिटी दिखी थी, हालांकि हमने ट्रेड नहीं लिया, लेकिन एक बाइंग अपॉर्चुनिटी दिखी थी, और यहाँ से यहाँ तक हमने ये एसएल रखा है, और यहाँ पे टारगेट रखा है, और वो अचीव हो गया। ठीक है, अब जो है प्राइस ने लाइक हमने यहाँ से लेके यहाँ तक फिबोनाची बनाया है। ओके, यहाँ से लेके यहाँ तक विक टू विक फिबोनाची बनाया है, उसके हिसाब से प्राइस जो है नीचे आया। ठीक है, और ये जो 0.5 लेवल है इक्विलिब्रियम और 618 लेवल के बीच में प्राइस ने जो है अक्यूमुलेशन किया। ठीक है, जस्ट 8:30 से पहले अक्यूमुलेशन किया। ठीक है, और 8:30 को प्राइस ऊपर चला गया। तो हम ये देख सकते हैं कि प्राइस ने जो है रिट्रेसमेंट किया, अपने टॉप से रिट्रेस किया। कहाँ तक रिट्रेस किया? तो 618 लेवल तक रिट्रेस किया। ठीक है, और 618 लेवल के यहाँ पे प्राइस ने जो है ये टच करके, ओटी जोन को टच करके, यहाँ पे अक्यूमुलेशन करके, कंसोलिडेट करके 8:30 को स्ट्रॉन्ग
बाय साइड का मूव दिखाया। ठीक है, तो प्रीवियस डे और आज के दिन में सिमिलरिटी थी। प्राइस ने जो है ये जुड़ा स्विंग क्रिएट किया, प्राइस को जाना था ऊपर, लेकिन प्राइस ने जो जुड़ा स्विंग क्रिएट किया, कैसे क्रिएट किया, 8:19 से 8 o'clock 19 मिनट से प्राइस ने जुड़ा स्विंग क्रिएट किया, यहाँ पे एक्यूमुलेशन किया, फिर ऊपर गया। और प्रीवियस डे में 8 बजे से ही, मतलब पहले से ही प्राइस ने जुड़ा स्विंग क्रिएट किया, डाउन साइड आया, यहाँ पे छोटा सा एक्यूमुलेशन क्रिएट किया, एक्यूमुलेशन क्रिएट करके प्राइस अप साइड को निकल गया। ये भी एक एक्यूमुलेशन ही है। ठीक है, ये जो विप्सो मूवमेंट है, ये भी 8:30 के बाद भी प्राइस ने जो है एक्यूमुलेशन ही किया है, फिर प्राइस ने अच्छा सा अपसाइड मूव दिखाया, कल की बात। और आज जो है, आज ने थोड़ा सा ही यहाँ पे एक्यूमुलेशन किया है, लेकिन जो है स्ट्रॉन्ग मूव बता दिया अपसाइड को। अब हम देख सकते हैं हुआ ये है कि जो सीपीआई की जो न्यूज़ है, ये बहुत ही हाई इम्पैक्ट न्यूज़ है। और जो एफओएमसी का जो रेट का जो अनाउंसमेंट है, वो इसी मंथ को 22 के अराउंड, डेट 21-22 के अराउंड है। ठीक है, तो ये वाला जो मंथ है वो इम्पोर्टेंट मंथ है। और ये जो सीपीआई वाला जो न्यूज़ है, ठीक है, सीपीआई वाला जो न्यूज़ है, उसमें प्राइस जो है ऊपर जाने को है। तो मार्केट ने क्या किया है, अगर हम ध्यान से देखें, मार्केट ने पहले ही सुबह लाइक 6 o'clock से जो है 6:15 से प्राइस ने अपसाइड मूव दिखा दिया। ठीक है, तो प्राइस ने क्या किया कि प्राइस पहले जो है नीचे आया। ठीक है, प्राइस जो है 7 अप्रैल से प्राइस नीचे आया, नीचे आया, नीचे आया। यहाँ पे प्राइस ने जो है एक्यूमुलेशन किया। ठीक है, आप देख सकते हैं कंसोलिडेशन जोन में प्राइस। ठीक है, 8 अप्रैल को दोपहर से 9 अप्रैल को सुबह तक प्राइस जो है पूरा एक्यूमुलेशन किया, प्राइस ने एक्यूमुलेशन किया। और प्राइस ने 6 बजे से 6:15 बजे से अपसाइड मूव दिखाना शुरू कर दिया। अब अपसाइड मूव प्राइस ने जो पहले ही दिखाना शुरू कर दिया, ठीक है, मीन्स ये है कि सीपीआई की जो न्यूज़ है वो पॉजिटिव आने वाली है गोल्ड के लिए। तो प्राइस ने जो है पहले से ही बाइंग शुरू कर दी। ठीक है, प्राइस ने पहले ही बाइंग शुरू कर दी जब 8:30 को न्यूज़ रिलीज हुई। ओके, ये यहाँ पे गलत एनालिसिस हो गया। ओके, यहाँ की बात है। सुबह 5 बजे। ओके, तो करंट डे आज 5 अप्रैल है। हाँ, तो हम 10 अप्रैल आज का जो करंट है उसका देख रहे हैं कि आज जो न्यूज़ 8:30 को रिलीज़ होने वाली है उसका इफेक्ट प्राइस पे क्या हो रहा है। ठीक है, तो प्राइस जो है प्रीवियस डे के दोपहर से 2 बजे से प्राइस नीचे गिर रही है। ठीक है, प्राइस जो है डाउन ट्रेंड में थी पहले। ये 1 मिनट के चार्ट पे हम प्राइस पहले डाउन ट्रेंड पे थी और प्राइस जो है फिर यहाँ पे सपोर्ट लिया। ठीक है, वहाँ सपोर्ट लिया, तो ये जो हमने एफ क्रिएट किया था, ठीक है, ये एफ जो क्रिएट किया था उस एफ पे प्राइस ने यहाँ पे सपोर्ट लिया। फिर प्राइस जो है अप साइड पे मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट किया और प्राइस रिट्रेस करके ऑर्डर ब्लॉक का सपोर्ट लेके वापस ऊपर गया। ठीक है, तो जब 8:30 को प्राइस रिलीज होनी थी, न्यूज़ रिलीज होनी थी, तो प्राइस यहाँ से लेके बॉटम से 5 बजे का टाइम है ये। ठीक है, 5 बजे से लेके 8:30 तक प्राइस बहुत ही अपसाइड मूव दिखा चुका था। ठीक है, इन शॉर्ट कहने का अर्थ है कि मार्केट को पहले ही पता था कि प्राइस जो है, मतलब न्यूज़ ऐसी आएगी जिससे गोल्ड का प्राइस इंक्रीज होगा। तो मार्केट ने जो स्मार्ट मनी है उनके पास डेटा पहले से होता है, तो उन्होंने बाय करना पहले ही शुरू कर दिया। नीचे से यहाँ से बाय किया, बाय करते करते ठीक 8:30 तक उन्होंने ऑलमोस्ट बहुत अच्छा बाय कर लिया था। ठीक है, प्राइस ऑलरेडी, मार्केट ऑलरेडी अप था। जैसा हम देख सकते हैं, प्रीवियस डे को भी हाई इम्पैक्ट न्यूज़ थी पीसीई वाली। तो उस दिन भी क्या हुआ था कि प्रीवियस डे का चार्ट है 1 मिनट का, ये प्राइस जो है एक्यूमुलेट हुई थी। ठीक है, फिर सुबह जो है 4 बजे के आसपास जो है और 6 बजे के आसपास, 6 बजे के आसपास प्राइस जो है रैली करना शुरू किए। 8 बजे तक प्राइस ने रैली किया यहाँ से लेके आए तक, फिर जुड़ा स्विंग दिखाया, प्राइस नीचे गया और न्यूज़ रिलीज़ के बाद वापस प्राइस ने अपसाइड मूव दिखाया। वैसे ही आज भी प्राइस ने जो है सुबह 5 बजे से रैली दिखाना शुरू किया। ठीक है, 8:30 तक रैली दिखाया। ठीक है,
और 10 मिनट 8:30 से 10 मिनट पहले जो है थोड़ा सा जुड़ा स्विंग हुआ, यहाँ पे प्राइस एकदम से नीचे की और एक यहाँ एक्यूमुलेशन किया, ठीक है, एक्यूमुलेशन किया और प्राइस ने अपसाइड मूव दिखाया। तो आज हमने ये भी सीखा कि जो मार्केट स्मार्ट मनी है मोस्ट ऑफ टाइम जो है मूव आता है जिस तरफ मूव आना चाहिए, मतलब जैसी न्यूज़ होती है, जैसे कि जिस हिसाब से आज न्यूज़ आई है, ठीक है, नेगेटिव न्यूज़ आई है, मतलब यूएसडी के लिए जो है यहाँ पे देखो आप सब रेड 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 में परसेंटेजेस है, मतलब यूएसडी जो है वो फॉल करेगा और गोल्ड जो है इंक्रीज होगा, ठीक है, तो गोल्ड जो है रैली करेगा। तो जो स्मार्ट मनी को ये पहले ही डेटा उनके पास था, तो स्मार्ट मनी ने क्या है पहले ही बाय करना शुरू कर दिया, ठीक है। और जब स्मार्ट मनी ने यहाँ पे बाय किया यहाँ से लेके यहाँ तक, और फिर सब लोगों ने जब बाय करना शुरू किया, जब प्राइस जब न्यूज़ रिलीज हुई तो स्मार्ट मनी ने सेल करना शुरू किया यहाँ पे, ठीक है, ये सेलिंग किया है। तो हम ये देख सकते हैं कि स्मार्ट मनी को डेटा पहले ही रिलीज होता है। तो ये चीज़ हमें सीखने को मिली न्यूज़ से कि न्यूज़ से पहले ही मूव कई बार आ चुका होता है। ये हमने हमारे लाइक नोट्स में भी लिखा हुआ है कि न्यूज़ से पहले ही मूव जनरली आ चुका होता है उसी डायरेक्शन में जिस डायरेक्शन में न्यूज़ मार्केट को ले जाना चाहती है। और फिर जब न्यूज़ रिलीज होती तो मार्केट उल्टा अपोजिट डायरेक्शन में कई बार जाता है। जैसा कि हमें एक न्यूज़ थी ट्रम्प की, जो गोल्ड के ऊपर ट्रम्प ने टैरिफ लगाया था स्विट्जरलैंड के गोल्ड के ऊपर, तो गोल्ड की प्राइस तब डिक्रीज हुई थी, सॉरी इंक्रीज हुई थी। तो जब ट्रम्प ने वो अनाउंसमेंट किया कि वो टैरिफ वापस हटा रहा है, ठीक है, तो वो जब अनाउंसमेंट आया, ठीक है, उसके एक दिन पहले ही प्राइस जो है डिक्रीज होना शुरू हो गई गोल्ड की, ठीक है। तो ये वाला जो हमारा जो नोट्स में लिखा हुआ ये वाला एग्जांपल भी वैसा ही, जब प्राइस जो होता है जब और अनाउंसमेंट जब आई उसके बाद वापस से प्राइस जो है स्टेबल हो गई, ठीक है, डिक्रीज नहीं हुई। जब और क्योंकि डिक्रीज वो ऑलरेडी पहले हो चुकी थी अनाउंसमेंट आने के बाद, क्योंकि अनाउंसमेंट के बाद प्राइस को डिक्रीज होना चाहिए था, लेकिन डिक्रीज नहीं हुई, ऑलरेडी वो और पहले से डिक्रीज हो चुकी थी, एक दिन पहले ही डिक्रीज होना शुरू हो गई थी। तो वैसा ही अभी हुआ कि पहले ही प्राइस जो है इंक्रीज होना शुरू हो गई, ठीक है, रैली करना शुरू हो गई। और जब जब न्यूज़ आई तो उसके बाद प्राइस जो है वो स्टेबल हो गई। आप देख सकते हैं कंसोलिडेशन जोन में आ गई है, ये कंसोलिडेशन जोन में आ गई है, इंक्रीज नहीं हुई है, ठीक है, प्राइस जो है कंसोलिडेशन जोन में आ गई है। तो ऐसा ही सीन हमने न्यूज़ में देखा, कल भी ऐसा ही हुआ कि प्राइस जो है न्यूज़ रिलीज हुई उसके बाद जो है प्राइस जो है यहाँ पे एक्यूमुलेशन किया, फिर प्राइस ने अपसाइड मूव दिखाया, ठीक है। तो न्यूज़ रिलीज होने के बाद भी कई बार प्राइस जो है इंक्रीज नहीं होती है जब इंक्रीज होना होता है, और डिक्रीज नहीं होती जब डिक्रीज होना होता है, एक्यूमुलेट करने लग जाती है। तो यहाँ पे भी एक्यूमुलेट करने लगी। तो जब न्यूज़ रिलीज हुई उससे पहले प्राइस ने जो है जुड़ा स्विंग दिखाया, ठीक है। एक और चीज़ हम नोटिस कर सकते हैं, ये क्लियर है कि नहीं है कि ये चीज़ जो मैंने नोटिस की है वो सही में होती है या नहीं होती है। पर पिछले 2 बार से न्यूज़ रिलीज से पहले तो मैंने ये नोटिस किया, जैसे कि प्राइस जब न्यूज़ रिलीज से पहले जुड़ा स्विंग आता है, मैनिपुलेट होती है, प्राइस नीचे आती है, अपोजिट डायरेक्शन में आती है जब प्राइस, ठीक है, तो उससे पहले लाइक थोड़ा सा एक्यूमुलेशन होगा, और प्राइस का जो लास्ट के 2-3 मिनट होते हैं उसमें प्राइस जो है अगर ऊपर जाना है तो इस तरह से स्विंग हाई बनाती है लाइक दिस, ठीक है। जैसे कि इस वाले हाईस के ऊपर ये वाला हाई है और इस वाले हाई के ऊपर ये वाला हाई है, समझ में, इस वाले लो के ऊपर ये वाला लो है, और इस वाले लो के ऊपर ये वाला लो है, और इस वाले लो के ऊपर ये वाला लो है। तो इस तरह से प्राइस ने जो है ये इस तरह से मूव दिखाया है, ऐसा कुछ, ठीक है, अपसाइड को ऐसा मूव दिखाया है। और प्रीवियस डे को भी जब हाई इम्पैक्ट न्यूज़ थी तब भी हमने कुछ इस तरह का ही देखा, जैसे कि यहाँ पे जो 8:30 की कैंडल है, ठीक है, तो प्राइस ने जो है पहले ही अप मूव यहाँ दिखा दिया इस तरह का, ये देखो आप देख सकते हो। और ये वाले लो से ये वाला लो ऊपर है, और ये वाले लो से ये वाला लो ऊपर है, ठीक है। तो ये वाले लो से ये वाला लो ऊपर है, और इससे ये वाला ऊपर है, और इससे ये वाला ऊपर है। यहाँ अब साइड में प्राइस ने क्लोजिंग दिए,
829 को। तो इससे भी हमें पता चल जाता है ये क्या काम आएगा हमारे। तो ये काम आएगा कि जैसे ही 8:30 से पहले हम है ना, 8:30 से पहले हम जब भी न्यूज़ रिलीज होती है उससे पहले हम जिस डायरेक्शन में प्राइस या जिस डायरेक्शन में कैंडल जो है न्यूज़ रिलीज वाले टाइम एग्जैक्ट टाइम 8:30 को न्यूज़ रिलीज हो रही थी, 8:30 की जो कैंडल होगी 1 मिनट की वो किस डायरेक्शन में जाएगी वो हम एंटीसिपेट कर सकते हैं 1 मिनट पहले, मतलब 8:29 को। ठीक है, जैसे कि अब 8:30 को प्राइस जो है वो बुलिश होने वाली है, प्राइस थोड़ी ऊपर जाने वाली है, तो हम 8:29 को एंटीसिपेट कर सकते हैं। ठीक है, और हम जो है एंट्री ले सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, अप साइड को, क्योंकि हमें पता है कि ये जो प्राइस है जैसा हमें यहाँ दिख रहा है व्यू उस हिसाब से प्राइस जो है ऊपर जाने वाली है। ठीक है, तो प्राइस और कैसे पता चलेगा, एक और चीज़ कि ये जुड़ा स्विंग नीचे की तरफ हुआ है, जस्ट न्यूज़ रिलीज से पहले जुड़ा स्विंग हुआ है, नीचे की तरफ प्राइस गई है मतलब उसको ऊपर जाना है। ठीक है, ये जुड़ा स्विंग है इसलिए ऊपर जाना है, और ऊपर जाना है तो 8:30 को जो न्यूज़ रिलीज होगी तो प्राइस वहाँ से ऊपर जाएगी। तो वैसे ही क्या होगा, ऊपर जाएगी। तो यहाँ पे हमें दिख रहा है ये लो इस वाले लो से, ये वाला लो इस वाले लो से ऊपर है, और इस वाले लो से ये वाला लो ऊपर है, और प्राइस ने यहाँ पे 8:29 को ऊपर क्लोजिंग दिया। प्रीवियस डे की बात कर रहा हूँ, और ये करंट डे की न्यूज़ है, उसमें भी प्राइस ने जो है एकदम से पहले 8:30 से 10 मिनट पहले करीब प्राइस नीचे गिरना शुरू हुआ, और बहुत एकदम से नीचे गिरना, आराम से पहले ऊपर जा रही थी प्राइस, और प्राइस एकदम से गिरना शुरू हुई। सब रेड कैंडल्स आप देख सकते हो, सब रेड कैंडल्स, और यहाँ पे गैप डाउन भी है। ठीक है, वॉल्यूम इम्बैलेंस है, लिक्विडिटी वॉइड कह सकते हो। और है ना, और प्राइस ने फिर पिछले कुछ मिनटों में, जैसे यहाँ पिछले कुछ 2 से 3 मिनट में जिस तरह से स्विंग लो क्रिएट किया, वैसे ये जो स्विंग लो क्रिएट हुआ है उसमें हम देख सकते हैं इस तरह से स्विंग लो क्रिएट हुआ है। ठीक है, ये वाला लो जो है, ये वाला लो है जो इस वाले लो से ऊपर है, और इस वाले लो से ये वाला लो ऊपर है, और इस वाले लो से ये वाला लो ऊपर है। तो इस तरह से स्विंग लो क्रिएट हुआ है, और प्राइस ने जो जुड़ा स्विंग करके सेल साइड लिक्विडिटी सारी स्विप कर दी आज। ठीक है, यहाँ तक की सेल साइड लिक्विडिटी प्राइस ने स्विप कर दी, और यहाँ पे जो है OT जोन तक प्राइस आया है। ठीक है, हमने यहाँ से लेके यहाँ तक जब फिबोनाची बनाया तो देखा कि यहाँ पे OT जोन का प्राइस ने सपोर्ट लिया है, और फिर प्राइस ऊपर गया। तो बहुत अच्छा प्राइस एक्शन मार्केट ने फॉलो किया है। वैसे ही यहाँ पे भी प्राइस ने यहाँ तक का जो है सेल साइड इक्विटी ले लिया, ये वाला सेल साइड इक्विटी, ये यहाँ तक का सेल साइड इक्विटी प्राइस ने ले चुकी थी यहाँ तक का। ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक का, और वो स्विप करके फिर प्राइस अपसाइड मूव हुई। और यहाँ पे भी अगर देखो प्रीवियस डे को भी हम अगर फिबोनाची बनाते हैं यहाँ से लेके यहाँ तक का, तो प्राइस ने जो जुड़ा स्विंग दिखाया वो यहाँ पे OT जोन तक दिखाया, और OT जोन से प्राइस ने सपोर्ट लेके यहाँ पे प्राइस ऊपर को गई। जो तो ये जो लास्ट लेग है न्यूज़ रिलीज से पहले अपसाइड का, वहाँ पे हमने फिबोनाची बनाया और प्राइस ने OT जोन पर से सपोर्ट लिया। वैसे ही यहाँ पे जो ये लास्ट लेग है, ठीक है, वहाँ पे हमने फिबोनाची बनाया, प्राइस नीचे आके OT जोन पे आया, OT जोन से सपोर्ट लेके प्राइस जो है ऊपर की ओर चला गया। तो इस तरह से हमने जो न्यूज़ है, हाई इम्पैक्ट न्यूज़ है, जब ये तब की बात है जब हाई इम्पैक्ट न्यूज़ होती है, जैसे CPI है, PC प्राइस इंडेक्स है। ठीक है, फिर लाइक NFP है। ठीक है, तो ये मेजर हाई इम्पैक्ट न्यूज़ जो है खास करके CPI में, GDP में, और PC इंडेक्स में, प्राइस इंडेक्स में, CP प्राइस इंडेक्स में, इसमें है ना ये हमें देखने को मिला। ठीक है, तो हमें ये क्या चीज़ सीखने को मिली न्यूज़ के हिसाब से, हमें 2-3 चीज़ें सीखने को मिली है कि हमें जो है OT जोन तक प्राइस जो है रिट्रेस होता है। ठीक है, और ये जुड़ा स्विंग क्रिएट करता है। ठीक है, OT जोन तक फिर प्राइस जो है जस्ट फ्यू मिनट्स पहले प्राइस जो है इस तरह का कुछ मूव दिखाता है। ठीक है, अप साइड मूव, या अभी से स्विंग लो या स्विंग हाई बताता है। फ्यू मिनट्स बिफोर न्यूज़ रिलीज
स्विंग लो या तो हाई, ठीक है। और प्राइस जो है पहले ही इंटेंडेड डायरेक्शन में मूव हो जाता है। जब न्यूज़ रिलीज होती है तो न्यूज़ रिलीज होने के बाद प्राइस जहाँ रिलीज होनी चाहिए, प्राइस जहाँ जानी चाहिए जिस डायरेक्शन में, उस डायरेक्शन में प्राइस ऑलरेडी पहले मूव कर चुकी होती है, कुछ घंटों पहले से ही शुरू हो जाती है मूव करना। तो जैसे कि यहाँ पे न्यूज़ रिलीज के बाद प्राइस को अब ऊपर जाना था, लेकिन प्राइस पहले ही नीचे से ऊपर जाना शुरू हो गई, ठीक है। तो ये भी हम लिख सकते हैं। तो प्राइस क्या सीखने को मिला, प्राइस ऑलरेडी स्टार्ट मूविंग फ्यू आवर्स बिफोर इन द डायरेक्शन ऑफ न्यूज़ बिफोर न्यूज़ रिलीज। मतलब जब न्यूज़ रिलीज होती है उसके बाद जो डायरेक्शन होती है उस डायरेक्शन में प्राइस पहले ही मूव कर चुकी होती है। जैसा हम यहाँ देख रहे हैं कुछ घंटों पहले स्टार्ट हो जाती है मूव करना। तो सुबह 5 बजे मूव करना, ऑफ साइड मूव करना शुरू हो गई, क्योंकि जो स्मार्ट मनी पहले ही एक्यूमुलेट कर लेते हैं, स्मार्ट मनी पहले ही जो है बाय कर लेती है, ठीक है। फिर जब न्यूज़ रिलीज होती है तब जब लोग बाय करते हैं तब स्मार्ट मनी उल्टा सेल करती है, इसलिए हम यहाँ देख सकते हैं ये एक्यूमुलेशन हुआ है, वो प्राइस वापस नीचे ड्रॉप हुई। तो इस तरह से कुछ सीन रहता है। और चौथी चीज़ हमें ये सीखने को मिली है कि 5 मिनट से लेके 1 मिनट के जो टाइम फ्रेम होता है उसमें जो भी जिस भी टाइम फ्रेम पे पहले एफ जो है क्रिएट होती है उस पर हमें एंट्री ले लेना चाहिए। टेक एंट्री एट फर्स्ट क्रिएटेड एफ मीन्स ये है कि जैसे कि ये 1 मिनट का चार्ट है, हम वेट कर रहे थे कि प्राइस यहाँ पे इस वाले एफ पे आए फिर हम एंट्री लें, ठीक है। लेकिन प्राइस आया नहीं, ऊपर से रिट्रेस कर गया, क्योंकि 3 मिनट के चार्ट पे जो ये एफ क्रिएट हुआ है अच्छा वाला, उस एफ पे प्राइस ने जो है रिट्रेस कर लिया, ठीक है, और पहले मूव कर गया। और ऐसा ही 5 मिनट पे भी हुआ है कि प्राइस जो है ये जो एफ क्रिएट हुआ इसको रीबैलेंस करके प्राइस ऊपर चला गया। तो ऐसा सीन रहता है कि जो 5 मिनट या 4 मिनट या 3 मिनट 2 मिनट पे अगर प्राइस एफ को रीबैलेंस कर देता है तो फिर प्राइस जो है लोअर टाइम फ्रेम पे या 1 मिनट पे नहीं आता है, जैसा हमने नोट्स में सीखा है, और रिवर्स हो जाता है। इससे हमारी अपॉर्चुनिटी मिस हो जाती है। तो जैसा हमें जायज़ लगे वैसे हमें ट्रेड लेना चाहिए। अगर ओ टी जोन में आ रहा है, ठीक है, तो हमें ट्रेड लेना चाहिए, हमें अर्ली एंट्री नहीं लेनी चाहिए, तो उससे हमारा आर इंक्रीज हो सकता है। वैसे भी आज लक्की डे था, लक्की तो नहीं कहेंगे पर आज जो डे था तब प्राइस नीचे नहीं आया, ठीक है, और पहले ही चला गया। अगर हो सकता अगर हम यहाँ एंट्री लेते और प्राइस ज़्यादा नीचे आ जाता हमारा ऐसे हिट हो सकता था। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।